Hi guys, hope you all are doing well, inshallah. So today is going to be a very productive day. इसीलिए मैं चाय बनाते बनाते सोच रही थी कि मैं क्या कब कैसे करूँगी. मैंने पी चाय अपने हस्बैंड के साथ. आई हैड सम टोस्ट. उसके बाद फटाफट मुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी बिकॉज आई हैड टू लीव फॉर माय मम्स टुडे. बच्चों के गणपति के वेकेशंस थे. 5 दिन की छुट्टी थी. तो जब मैं किचन में निकलती हूँ तो आई टेंड टू मल्टीटास्क मोस्ट ऑफ द टाइम. यहाँ पर मैंने पालक को उबाल करके पीस लिया था. यहाँ पर मैंने चॉप्ड अनियंस लिए हैं 2 से ढाई. इसमें मैंने 2 टमाटर डाले हैं पीस करके. और मिक्स करके मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी. लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, बेसिक जो मसाले होते हैं वही. और मैं बैठ कर के ये सोच रही थी कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ रहने के लिए काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ. सो आई विल बी गोइंग टू स्टे देयर फॉर अबाउट 4 days मे बी बिकॉज बच्चों की गणपति का वेकेशंस था. एंड यहाँ पर ढक करके हम थोड़ी देर मसाले को कुक होने देंगे. और मैं वाटरमेलन खाते खाते मैंने अपना होम कुक्ड पनीर निकाला. और हुआ ये था कि एक दिन पहले मेरा ऑलमोस्ट 2 लीटर दूध स्पॉइल हो गया था. तो मैंने उसकी पनीर बना करके रखी थी विच इज़ वाई आई एम मेकिंग सो मच ऑफ पनीर. मैं कुछ मम्मी के लिए भी लेकर जाने वाली हूँ बिकॉज उनको मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद होता है. मैंने फ्राई किए अपने पनीर को. मैंने अपने बेटे का खाना यहाँ पर रेडी कर लिया बिकॉज मुझे एक्साइटमेंट थी कि मैं फटाफट फटाफट रेडी हो जाऊँ बिकॉज हमारे शायद मॉल या कहीं पर भी जाने के प्लान्स हो रहे थे. बिकॉज आपके साथ मैं वहां जाने के बाद आई हैव माई सिस्टर्स टू गो. मम्मी होती हैं तो आई कैन प्लान टू गो एनी वेयर इवन विद द किड्स बिकॉज अलावा लोग होते हैं आपके साथ जो आपके बच्चों को संभाल ले. एंड यू कैन हैव सम मी टाइम ऑल्सो इन द मीन वाइल. सो मैंने इसमें पनीर ऐड कर दी. पालक का पेस्ट डालने के बाद ये रेडी हो जाती है. एंड इट्स अ वेरी टेस्टी रेसिपी. आई मीन हम मेरे घर में सबको पालक पनीर बहुत पसंद है. माय हस्बैंड ऑन द अदर हैंड डजंट लाइक्स पनीर दैट मच. तो मैंने इसको खाए पराठे और थोड़े राइस के साथ. फिर एक फ्रेंड ने मुझे पार्सल भेजा था फ्रॉम बैंकॉक. सो मैं बहुत एक्साइटेडली ओपन कर रही थी. इसमें मेरे लिए कुछ नहीं था, मेरे बच्चों के कपड़े थे. फिर मैंने थोड़े बहुत कबर्ड सही किए, बच्चों के कपड़े वगैरह रखे, व्हाट टू पैक व्हाट नॉट टू पैक बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो जाती है. मैं हम पहुंच गए मम्मी के घर. और डायरेक्टली वहाँ से हमको निकलना था कुर्ला फिनिक्स मॉल के लिए. हमने पिया जल्दी से नारियल पानी और हम निकल गए थे. इट वाज रेनिंग एंड गणपति के टाइम पे मोस्टली बारिश बहुत होती है. सो वी वर कंटेम्पलेटिंग क्या करें, जाए ना जाए. और हम फाइनली हमने डिसाइड किया कि चले ही जाते हैं. वी शुड नॉट वेस्ट एनी ऑफ द डेज़ बिकॉज बच्चों को हार्डली छुट्टी होती है. सो यहाँ हम निकल गए हैं एंड दिस मॉल वॉज ह्यूज. आई मीन हमको जो आदत है इन्फिनिटी टू मोस्टली मलाड जाने की, बट दिस मॉल वॉज ह्यूज. हम थक गए थे चलते चलते. सो वी सॉ द स्नो वर्ल्ड हियर. वी वांटेड टू गो बट देन वी डिड नॉट हैव मच टाइम. बच्चे जाते और एक्सप्लोर नहीं कर पाते तो फ़ायदा नहीं था. सो यहाँ पर आने का मेन रीज़न ये था कि हमें मार्केट 99 आना था. और मार्केट 99 ढूंढते ढूंढते ही हम इतना थक गए थे. फाइनली हमें मिल गया मार्केट 99. एंड आवर मेन reason of coming here was to purchase a few things for my mum because we decided to give her a kitchen makeover. एंड मैं यहाँ पर इतना खुश थी टू सी ऑल दीज फ्रेम्स. एंड ये सारी घर की चीज़ें इतनी अच्छी और इतनी एस्थेटिक लग रही थी. एंड दीज सेंटेड कैंडल्स वर ऑल्सो वेरी नाइस. आई मीन एट सच अफोर्डेबल प्राइस आई थिंक दे वर रियली रियली गुड. हार्डली 100-200 के रेंज में थी एंड दे वर रियली नाइस. ये कंटेनर्स मेरे पास मेरे खुद के किचन के लिए भी है बट आई हैड परचेज्ड ऑल ऑफ दोज थिंग्स ऑनलाइन. सो कमिंग योर एंड एक्सप्लोरिंग द वाइब्रेंट कलर्स एंड ऑल द डिफरेंट ऑप्शंस दे हैव इन दीज मेटल कैनिस्टर्स बहुत अच्छे लग रहे थे. they had these collections of bottles and I think they had each and everything that a house basically needs. तो घर के तमाम चीज़ें यहाँ पर थी. they had toys and they were really affordable. I mean मुझे इतने महंगे नहीं लगे. they were really good. फिर हमने की जल्दी से बिलिंग के बाद बाजू में ही देयर वाज दिस डाइसो जापान करके स्टोर
wherein they had such variety of boxes and storage boxes and containers ki, I had never seen such large collection of boxes and containers. हर size में थे. यहाँ पर कुछ beauty stuff थे. एंड दिखने में दे लुक सो क्यूट. आई मीन ऑल दोज लिटिल स्टफ दैट यू हैव, छोटी छोटी एस्थेटिक चीज़ें बहुत थी. फिर हम बहुत थक गए थे. देयर वॉज दिस टी स्टोर, टी फॉर एवरी वन. यहाँ की चाय बहुत ही फेमस होती है. हमें चाय के साथ भाकरी फ्री मिली थी एंड हमने खाया था क्रूसो, और वो शेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. हम यहाँ पर सर्च कर रहे थे ज़ूडियो, बिकॉज़ मैंने सुना था यहाँ का ज़ूडियो बहुत ही बड़ा है. जो ज़ूडियो हमारे घर के पास है दैट्स रिलेटिवली स्मॉल. मुझे यहाँ का फुटवेयर एक्सप्लोर करना था, बट आई वॉज कंटेम्पलेटिंग वेदर टू बाय और नॉट, बिकॉज 300 के शूज़ कितने ही दिन टिक जाएंगे. देन वी एक्सप्लोर्ड सम कॉस्मेटिक्स. यहाँ पर बच्चों का कलेक्शन बहुत अच्छा था. आई टुक सम फ्रॉक्स फॉर माई बेबी, और टी शर्ट्स के कलेक्शन बहुत अच्छे थे. बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू द प्राइस ठीक ही था. द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द प्राइस, आई थिंक दे वर प्रिटी ओके. एंड मुझे इनके नाइट ड्रेसेस एक्चुअली बहुत पसंद है. आई वोन देम अर्लियर ऑल्सो. सो या दे आर प्रिटी गुड क्वालिटी. फिर हम घर आ गए. मम्मी ने हमारे लिए टेस्टी पराठे, कबाब और रबड़ी चाय सब रेडी रखी थी. ये है नेक्स्ट डे की वीडियो वेरिन मेरे भतीजे की बर्थडे थी. वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे. फिर मैं गई उसे उसे चीज़ें दिलाने, उसे कपड़े वगैरह दिलाने. ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आई थिंक मुझे बहुत पसंद है. आई लव टू एंटरटेन माई ऑल माई किड्स. एंड हियर यू कैन सी बच्चे हमारे कैसे नानी के घर पर इंजॉय कर रहे होते हैं. दे हैव द टाइम ऑफ देयर लाइव्स. बच्चे इतना इंजॉय करते हैं, वक्त का पता ही नहीं चल रहा होता है. एंड इट लुक्स गुड टू सी ऑल आवर किड्स हैव फन. Then I had ordered some brownie from this really good page called as Delicacy Delights by TJ, I suppose. बहुत बहुत ही yummy होते हैं उनके उनके brownies. Please give them a try. And ended the day with this amazing pulao. फिर करी बहुत सारी gossip with Uno and some tea, coffee and so much fun.